अब तो नंद बाबा के महल पे भीड़ जमा। अरे नंद बाबा इधर आओ। नंद बाबा बाहर आए। क्या बात है भैया? बात एक हो तो बता दे। अरे थोड़ी देर की हो तो बता दे, ये तो जीवन की बात है। क्या हो गया? ये दिख नहीं रहा है? काली काली घटाएं चली आ रही है चारों ओर से। ये क्या, इनका क्या करें? ये आपको दिख नहीं रहा कहीं चारों ओर से कहीं बंदर आते हैं? ये इंद्र का कोप है, इसलिए इससे अब रक्षा करो, नहीं प्राण चले जाएंगे। कन्हैया को बुलाया। कन्हैया, ये सब ब्रजवासी देखो कितने चिंतित हो रहे हैं। कन्हैया ने कहा चिंता न करो। चिंतित क्यों होते हो? चलो गोवर्धन नाथ में, उसने जो स्वप्न दिया है और तुम्हारा भोजन किया है तो देवता तो सच्चा है ही, पक्की बात हो गई कि हाँ सो तो है। तो चलो अब गोवर्धन नाथ से विनय करेंगे और सब ब्रजवासियों को, सब पशुओं को, सब कुछ अपना लेकर के गोवर्धन नाथ के पास पहुंचे और जाकर के कहा कि करो विनय गोवर्धन नाथ से। सबने कहा कन्हैया मैं कहा जानू, तेरो देवता तू बाबू पुजारी, तो ही बात करे, वो होते तो कुछ बात ना करे। अच्छा तो पूछ, क्या कह रहा हो भैया, कौन सा जतन करो जाए? कन्हैया ने थोड़े से नेत्र बंद करके कहा कि गोवर्धन नाथ ये कह रहा है हमारा देवता। हाँ कह रहा हो भैया तेरो देवता? मेरो देवता ये कह रहा है कि बारिश होगी तो मुझे छाता बना लो। छाता बना लो? अरे लाला, अरे कन्हैया तेरो देवता बाबरो है वो कैसे? क्यों? अरे 5 किलो का पत्थर तो उठे ना, ये 7 कोस को इतना लंबा चौरो गोवर्धन के उठ जाए वो छाता बाबरो है वो दिखे ज्यादा। मैंने भोजन कर लियो पूजा को, सुबह की एकल ठिकाने पे ना। क्या नहीं देवता कह रहा हो बात तो सच्ची है, तो क्या कोशिश कर ले एक बार। कहा जा रहा होगा तू ही कर ले लाला, मैं तो बाद में करूंगा। तो ठीक है लगाओ जयकारो, बोलो गोवर्धन नाथ की। सुखदेव भगवान कहते हैं हे राजन, उसी समय 7 कोस के गोवर्धन को 7 वर्ष के भगवान ने 7 दिनों पर्यंत एक अपनी छोटी अंगुली पे उठा दिया है। कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथं गोकुल प्रभु दधार लीलया कृष्ण छत्राकौमिव बालकः। जैसे कोई बालक छोटे खेलते खेलते, जैसे वो होता है कुकुरमुत्ता, उसको उठा लेते हैं, छाता बना लेते हैं, उसी प्रकार भगवान ने छत्राकौमिव बालकः, छाते के समान उस गोवर्धन को उठा लिया और कहा ब्रजवासी आ जाओ। सभी लोग गोवर्धन नाथ कह रहे हैं कि हमारे नीचे आ जाओ। सभी ब्रजवासी दौड़े और दौड़ करके सभी गोवर्धन नाथ के नीचे पहुंच गए। गोवर्धन पर्वत के भगवान ने अंगुली पर उठा रखा है, कनिष्ठिका अंगुली पर बीच में खड़े हैं। सभी ब्रजवासी चारों तरफ आओ भैया मंजुबा, श्री रामा, मधुमंगल आदि सब ब्रजवासियों ने लाठी लगा दी, डंडा लगाओ लगाओ सारा। इधर मेघ आए और मेघों ने बारिश करना शुरू कर दी। गड़गड़ 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 करके बादल करने लग गए, गरजने लग गए, मानो उनकी आवाज सुन के ही भय लगता था, ऐसी भयंकर उनकी आवाज थी मेघों की। सब ब्रजवासियों ने कहा लाला तेरो देवता तो सच्चो है, मैंने आज प्राण बचा लिए, नहीं तो ये समझ लो कहीं चैन न रहता। इधर भगवान ने अपने सुदर्शन को आदेश दिया है, एक तरफ सुदर्शन लगा है, जो भी जल आ रहा है उसको सोखता चला जा रहा है, और दूसरी तरफ महर्षि अगस्त लगे हैं बनाए चुल्लू पीने को। अगस्त जी बहुत प्यासे थे, कब के? बहुत दिनों के। एक बार मां अन्नपूर्णा भगवती पार्वती ने ऋषि पंचमी को जो निमंत्रण किया जाता है, किसी ऋषि को निमंत्रण करने के लिए भोलेनाथ से कहा कि भोलेनाथ एक ऋषि का भोजन घर में करा दें। तो एक महात्मा को आप भोजन कराने के लिए बोले। भोलेनाथ ने कहा देवी अपने काम आप स्वयं किया करो, मुझे भजन किया करने दिया गया। भजन में हमारे में जो है विघ्न होता है,
माँ अब्बा ने कहा, अरे भोलेनाथ कभी कभी तो काम आ जाया करो। दिन रात आप तारीफ में ही लगे रहते हो, करते ही क्या हो, कोई काम तो है नहीं आपको, कभी कभी तो काम आ जाया करो। भोलेनाथ ने कहा ठीक। और सुनो महाराज, पर साल जो पिछली वर्ष जो आए थे महात्मा जी, उनको ना बुलाना। क्यों? नहीं खाते हैं, ऐसा कोई महात्मा हो जो थोड़ा सा खाए। देखो जो माताएं भोजन अच्छा बनाती हैं वह ये चाहती हैं कि जितने से अधिक लोग हमारा भोजन करें, अधिक लोगों के पेट में जाए। ये अच्छा बनाने का ये उनके लिए पारितोषिक है, मतलब ये उनके लिए एक उपहार जैसा है, या फिर उनके लिए आशीर्वाद है। भोजन सदैव बनाओ तो अच्छे मन से बनाना चाहिए। देखो जो ज्यादा खाता होगा वही ज्यादा खिला सकता है, और जो जितने अच्छे मन से भोजन बनाएगी माता, जो भी कोई हो, पुरुष हो चाहे माता हो, जितने अच्छे मन से भोजन बनाया जाएगा उस भोजन में उतना ही ज्यादा स्वाद होगा, ये गारंटी। और नहीं तो भोजन में स्वाद नहीं आएगा। कोई आ गया और भोजन करेंगे ही चले आए भूखे, हम दिन रात वही रसोई में लगे मर जाते, मुंह बना लिया, फिर भोजन में स्वाद नहीं रहेगा। पेट भर सकती है आप किसी का, लेकिन उस भोजन से लाभ नहीं होगा, बुद्धि नहीं अच्छी होगी। इसलिए बालकों को, ना अपने घर वालों को, सबको भोजन प्रेम से कराना चाहिए, जितना भी कराओ। और थोड़ा है लेकिन प्रेम का है तो बहुत है, लेकिन बहुत है कलेश का है वो अच्छा नहीं। पुराने लोग ये कहा करते थे कि चैन की 2 रोटी बहुत है, क्लेश की 10 रोटी से। इसलिए प्रेम से भोजन होना चाहिए। तो माँ अन्नपूर्णा है, संसार को भोजन देती है। उनके मन में ये है कि कोई महात्मा जी आए हैं तो हमारा थोड़ा सा रसोई जो बनाते हैं, जो आइटम बने हैं, कम से कम उनको तो एक बार तो चाख ही लें, दोबारा न ले। तो भोलेनाथ ने कहा, ओ अन्नपूर्णा, आपको बड़ा अभिमान आ रहा है, मैं बड़ा सब संसार को खिलाती हूँ, चिंता न करो। मैंने भी तुम्हारे छक्के न छुड़ा दिए तो समझ लेना मुझसे भोले बाबा कौन है। जा करके अगस्त जी महाराज को निमंत्रण कर दिया। महाराज भोजन के लिए निमंत्रण है। अगस्त जी ने कहा, ओ बहुत बढ़िया, हमने स्वीकार कर लिया। जो ज्यादा खाते हैं उनका भोजन हर कोई उनका निमंत्रण नहीं करता, वो तो बेचारे भोजन के लिए तैयार बैठे रहते हैं कि कब आए। महाराज ने कहा ठीक है, आ जाए। कितने बजे आ जाइयो आप। तो महाराज जी ने सुबह ही जल्दी से स्नान किया, संध्या वंदन करके ठाकुर जी की सेवा करी, और सेवा करने के बाद में पहुंच गए भोलेनाथ के द्वारे पहुंच गए अगस्त जी महाराज। भोलेनाथ की जय हो। भोलेनाथ ने कहा, आओ महात्मा जी आओ, विराजो। आसन डाल दिया, बिठाया। माँ पार्वती से कहा कि आपके ब्राह्मण देवता आ गए हैं भोजन करने के लिए, तैयार करो रसोई। क्या भी लो बस। आसन डाला, और आसन डालने के बाद में मैया थाली लेके आई। भोलेनाथ ने कहा, है अन्नपूर्णा मैया, हाँ ये ऐसे वैसे महात्मा नहीं है, हल्के फुल्के हो, एक छोटी थाली से काम नहीं चलेगा, तो थाल ले आओ बड़ा। मैया ने बड़ा थाल ला करके भोजन परोस दिया। भोग लगाया। अपना अगस्त जी ने खाना शुरू किया। अब मैया सामने खड़ी है, तब तक तो अगस्त जी थोड़ा बहुत अपना लेते हैं भोजन को, छोटे छोटे गिलास लेते हैं। और जैसे ही मैया पुनः लेने जाती है परस के लिए सामान, तो थार का थार उठा करके सड़क नारायण, सड़क नारायण। देखो एक आप लोगों के लिए भी ये शिक्षा है, ये है किसी को भोजन कराओ तो उसकी छाती पे ना खड़े हो जाओ। कोई भोजन, देखो कोई तो नहीं शर्मता, किसी को शर्म आती है, सामने आप खड़े हो। कई लोगों को मैंने देखा है, आओ महाराज आओ भोजन पाओ, आसन डाल दिया और थाली रख दी, अपन बैठ गए बगल में। ए लाला पूड़ी लिया, ए लाला खीर लिया, ए सब्जी लिया, अपन वहीं धंधे बैठे। अरे सामने बैठे हो तो थोड़ा थोड़ा खाएंगे, इधर उधर हटके देखो, फिर देखो कबूतर से उड़ जाए।
सामने भोजन करने में शर्म आती है, इसलिए भोजन जब भी किसी को कराओ तो डट के न बैठो, चलते फिरते रहो, देखते रहो, निगाह रखो, थाली खाली ना हो पाए लेकिन बैठ कर नहीं, क्योंकि उसको शर्म आ गई तो भोजन कम कर पाएगा वो। क्या फिर ये रहेगा कि ये गिनने के लिए बैठे हैं क्या रोटी कितनी खा रहे हैं। और कई लोग होते भी हैं, ये बात सही है, कई लोग ऐसे हमें मिले भी हैं और हमने देखे भी, लेकिन हम शर्मते नहीं, शर्मा यूं ही लगी हमारे पीछे, बिल्कुल शर्म का काम नहीं है। भोजन भाई पेट में ही तो कर रहे हैं, कोई झोले में थोड़ी रख रहे हैं। कई लोग तो कहते महाराज जी आपने जो 8 पूड़ी खाई थी, मैंने कहा आप गिन रहे थे क्या? नहीं वो तो मैंने गिनने के लिए बैठे थे, यानी वास्तव में हो भी जाता है कई बार, तो एक बार 2 लाया गया था, फिर 4 लाया, फिर 2 ले आया, तो गिन भी जाती है ऐसे। लेकिन भोजन जो करा ही रहे हो फिर गिनना क्या उसका, भर पेट ही तो भोजन करा रहे हो। अर्ध भोजन और व्रत का दाता देश और नरक को जाए। कभी भी किसी का निमंत्रण किया है तो आधा भोजन उसे नहीं कराना चाहिए, भरपेट भोजन कराना चाहिए। अब बहु महाराज कहीं तीर्थ में है, कहीं रास्ते में है, किसी में जितना है उतना, हाँ वहाँ की आवश्यकता नहीं है। आप तीर्थ में गए हो, प्रसाद आपने भोजन लिया है, कोई है भूखे वाके हैं तो उनको 2 पूड़ी 4 पूड़ी जो आपसे बन गई दे दो, वो वहाँ बहुत है, क्योंकि वहाँ तुम्हारा घर थोड़ी है कि बांध के थोड़ी ले गए। यात्रा में कोई मिल गया है, आप कुछ पा रहे हो उसमें से कुछ दे दो, हाँ उसका दोष नहीं है, लेकिन घर पे आपने निमंत्रण किया है तो उसको भरपेट भोजन करना चाहिए। एक बार हम भी भोजन करने गए थे एक सज्जन के यहाँ, नाम तो गांव नहीं बताएंगे, उनके यहाँ बालक का जन्मदिन था और छोले भटूरे बनवाए थे और पंडित जी सहयोग बसाते। अब ऐसा लग गया वैसे उस भोजन के लिए ही नहीं थे भूखे, बात ये हो गई कि दिन में हमें कहीं जाना पड़ गया, दोपहर में वैसे भी एक ही टाइम ज्यादा भोजन रहता है, तो हमने भोजन भी दोपहर में कुछ भी नहीं ले पाया, फल भी नहीं ले पाया, भूखे ही थे। और शाम को 5 बजे उनके यहाँ पहुंच गए, उनके यहाँ पहुंचे, जाकर के वो 2 भटूरे और वो छोले आ गए, एक बार आकर के रह गए, मैं दोबारा के लिए कहा महाराज 2 ही दो। और मैंने कहा हम तो भूखे थे सुबह के, बेचारे पानी पीना पड़ा, क्या करते हैं, घर आकर के भोजन किया। पंडितानी ने कहा महाराज भोजन करने गए थे सो कि वो तो हो गया, नाश्ता हुआ था, भोजन हो ही नहीं खाया। तो कुल मिलाकर के अगर निमंत्रण है तो उसको भरपेट भोजन कराना ही चाहिए। इधर अगस्त जी महाराज धार के धार खाते चले जा रहे हैं। अब देखिए इनके घर में भगवती माँ तो अन्नपूर्णा है ही, और इनकी जो बहू है ना सिद्धि और बुद्धि गणेश जी की पत्नी, और उसके बाद में उनकी जो दासियां हैं रिद्धि और सिद्धि, ये सब रसोई में लगी हैं। बढ़िया मन से ही तुरंत भोजन बन रहा है, लेकिन वो भोजन थार आता है तब तक शाम लेने जाती है, दोबारा ही शाम खाते चले जा रहे हैं, मैया परोसती चली जा रही है और बहुएं बनाती चली जा रही है, बड़ा बड़ा खाते ही चले जा रहे, खाते ही चले जा रहे। अब मैया के पसीना छूटे, मैया के पसीना छूटेंगे, अब क्या करेंगे। ब्राह्मण अगर भूखा घर से चला गया तो बड़ा भारी पाप लगेगा, और मुझे लगता है भोलेनाथ कुछ करो सहाय। भोलेनाथ ने कहा मेरे से न कहना, मैंने पहले ही कहा था मेरे से ज्यादा काम नहीं होता कुछ भी। मैया ने कहा भोलेनाथ ऐसे समय में भी आप काम नहीं आते। मैया ने कहा बाबा भोजन आधा हो जाता है तो उस समय जल पी लेना चाहिए, ऐसा नियम है कि आधा जब भोजन हो जाता है तो थोड़ा जल पी लें। बाबा ने कहा मैया जब आधा हो जाएगा तो हम पानी पी लेंगे, चिंता नहीं। मैया ने माथा ढोका, अभी आधा ही नहीं हुआ है, हम क्या करें। हम बनाती जा रही हैं, खाते जा रहे हैं, बनाती जा रही हैं। मैया के पसीना छूट गए, बहुओं के पसीना सारा घर में इधर से उधर। अब मैया को पड़ी अब क्या हो, अब क्या हो, कहीं दोष न लग जाए, पातक न लग जाए। मैया ने उसी समय भगवान का ध्यान किया। नीलम भुजस्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम पाणौ महासायक चारुचापम् रामं
भगवान का ध्यान किया, हे नारायण, हे प्रभु, आप ही हमारी अब मदद करो। अब आपका शिष्य तो हमारी मदद करवाए, भोलेनाथ तो कर ही नहीं रहे। अरे भोलेनाथ राम जी के चेले नहीं है, एक दूसरे को गुरु मानते, वो तो हमारी सुन नहीं रहे, अब आप ही सुनो। ध्यान लगाने की देर थी, भगवान छोटे बालक का रूप धारण करके आ गए। मां भवत भिक्षाम देहि। मैया ने कहा, ओ हो, एक ब्राह्मण तो अभी अपना नहीं, दूसरा भिक्षा मांग रहा है भोजन की। मैया भिक्षा में मुझे भोजन दो, भूख लगी है। मैया ने कहा, क्या करें? कुछ विचार आया, भगवान की मर्जी, चलो कोई बात नहीं है, इनको भी रख देते हैं, तो पूरी धीरे धीरे खाते रहेंगे। अलग पत्थर डाल दी, भगवान को भी आसन डाला और बैठ गए पत्थर डाल के सामने, और दो पूरी रख दी। अब भगवान तो भगवान ही थे, एक पूरी खाई और डकार लेने लगे। ओ जैसे ही ओम ओम हुआ, अब अगस्त जी ने यूं देखा, ये कौन है? ये अभी आया और तुरंत से डकार भी मारने लग गया, एक पूरी भी नहीं खाई इसने। अरे कम से कम आप नहीं खा रहा है तो कम से कम हमारा तो सहयोग दे। देखो पंगत का और एक नियम होता है, अब तो कोई नियम जानते ही नहीं है, संतों में तो अभी भी चल रहा है। जब पंगत लगती है तो जब सबको परस हो जाती है, उसी समय सीताराम बोलती है पंगत की, चढ़ाओ लक्ष्मी नारायण को। तो एक साथ सब भोजन करना चालू करते हैं, और संतों में राम नाम के गोले छोड़े जाते हैं, से ऐसे करके तीसरे गोले पर सब लोग अपना पा चुकते हैं, उसी हिसाब से चलते हैं। अर्थात दूसरी बात ये रहती है, कुछ लोग जैसे धीरे खाते हैं, तो नियम ये है कि आप पंगत में बैठे हो तो जो ज्यादा खाता है, अब आप कम खाते हो, इसमें दूसरे की तो गलती है नहीं, आपकी गलती है, भाई क्यों कम खाते हो? तो कम खा रहे हो, भले ही आप कम खाओ तो धीरे धीरे खाओ। दूसरा बैठा है तब तक आप हाथ नहीं धो सकते। अगर पंगत में किसी ने हाथ धो दिया तो सारी रसोई जूठी मानी जाती है, फिर भोजन नहीं होता, फिर जितने भी बैठे सब कुछ जूठा हो जाता है। संतों में यही है, किसी एक ने अगर हाथ धो लिया, नहीं समझ में आया, तो सारे संत, एक बार हम अयोध्या जी में थे, रहे होंगे ऐसे ही नौसिखिया महाराज जी, नहीं उनको ज्ञान, पंगत में बैठे और बैठने के जल्दी जल्दी उन्होंने जो भी खाना था खा लिया और हाथ धो करके ऐसे बैठ गए। जैसे ही संतों ने देखा कि हाथ धो लिया, सब संतों ने अपनी अपनी पत्तल उठाई, उसी के सर पे डाल दिया, तू ही खाओ, ये सब जूठर, सारा का सारा रसोई जूठी कर दिया। अरे कहीं खड़िया है, कहाँ से आया है, किसका शिष्य है? खड़िया बोलते हैं। अर्थात पंगत का नियम है, बैठो तो उसका साथ देते रहो, धीरे धीरे खाओ, और नहीं भी खा रहे हो तो हाथ न धो, बैठे रहो चुपचाप। यहाँ तो भगवान ने जैसे योग करना चालू किया और चैन नहीं, जल लिया और हाथ और धो लिए। ओहो, रसोई जूठी। अब अगस्त जी ने कहा, मैया अब भोजन तो आपका हो गया, अब लाओ मुझे जल पिलाओ। भगवान प्रकट हो गए, कहा महाराज मैया जब आपको भोजन न करा सकी तो कोई जल पिला सकती है, इसलिए जल तो हम पिलाएंगे। कब पिलाएंगे? कि द्वापर में पिलाएंगे, आप आ जाइएगा। उसी समय के अगस्त जी महाराज प्यासे हैं, उनको भी खबर कर दी, महाराज आ जाओ, अपनी प्यास बुझा जाओ। वही अगस्त जी हैं, 3 चुल्लू में आचमन कर गए थे समुद्र का। एक तरफ अपना ओग मारे लगे हैं, वो सारा जल पीते चले जा रहे हैं। इधर भगवान उठाए हैं कनिष्ठिका गुड़ी पे, और सब ब्रजवासियों ने अपने डंडे लाठी सब लगा लिए। मन सुखा, लाला कन्हैया तू कतई मत घबराइयो, अब तू देख, तू नेक्सो तो है, वैसे सबसे छोटो है, और भूख के बाद सबसे छोटी तूने अंगुली लगा रखी है, जहाँ में दर्द है वो, अब तू हट जा, अपना हाथ हटा ले। मैंने डंडे लाठी बल्ली सब कछु लगा के चौक कर दियो, बिल्कुल। अब तो जब गोवर्धन है, मैं ही डांट लूंगा, अब तू हट जा, लाला आराम कर ले, छोड़ो, चिंता न कर, हम काय काज है, अरे हम बड़े हैं तोते, और बड़े के होते छोटे पे कहीं कष्ट आ जाए तो का? अरे भैया जिनके लड़का समर्थ हो गए, पुरखन कहाँ परी परवा है, अब हम ही समर्थ हो गए, तो फिर अब तुमको क्यों करना है? इसलिए हम बड़े हैं,
और बड़ों के होते हुए छोटों को कष्ट नहीं होना चाहिए। अब तू हटा ले हाथ। भगवान ने कहा देख कंस का ये गोवर्धन तोते ना सदैव। अरे तो मेरा मुंह बाबरो जान रहा हो कैसे? ये गोवर्धन मोते न सदैव इतनी लकड़ी लाठी बल्ली ये मैंने लगा रखी है, तेरी नेक सीधी झगुनिया बिल्कुल छोटी सी अंगुली है सूत भरी तापे ये गोवर्धन डटोगा। तू ये सोच रहा हो यूं ही अभिमान कर रहा हो जब से आज 7 दिन हो गए तू ये सोच रहा हो कि तेने धारण कर रहा कौन? वो तो मैंने बड़े बड़े मोटे मोटे बल्ली लगाई है ये देख रहे इन पर डटो है। तू क्या सोच रहा हो तेरी ये छोटी सी अंगुली पे डटो? भगवान ने कहा कि हाँ इस अंगुली पे ही डटा। अच्छा तो ऐसा तुझे हटा लेते देख लेते का है रो। भगवान ने कहा हटा लो क्या हो हटा लो। अरे हटा ले मैंने कंधा लगा लियो अपनो तो हटा। भगवान ने कहा मैं हटा रहा हूँ कि हाँ हटा ले तू। अब बार बार क्या कह रहा हो मेरी तो ताकत देख ले एक बार। भगवान ने कहा ठीक है तो मैं हटाता हूँ सावधान रहिए कि हाँ कन्हैया चिंता न करो। जैसे ही भगवान ने थोड़ी सी अंगुली नीचे करी आज जो भी डंडा लाठी चटर पटर जाओ ओ लाला लाला डाटियो 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 लाला लाला। भगवान ने बोला ओ लाला तूने बड़ो अच्छा करो नहीं मेरो आज कंधे खुल जातो। आइए सुखदेव भगवान कहते हैं जैसे ही 7 दिन के बाद जब इंद्र ने देखा कि अब तो ब्रज बह गया होगा भयंकर बारिश हुई, लेकिन जैसे ही देखा इंद्र ने कि ब्रज में धूल उड़ रही है मेघों को वापस बुलाया। जैसे ही बादल छट गए भगवान ने गोवर्धननाथ को पुनः उसी स्थान पर स्थापित किया और ब्रज में आए। अब इंद्र अपना कोप जान करके कि क्या हुआ मैंने ये क्या कर दिया और ये ब्रज में कुछ हुआ क्यों नहीं? देवताओं ने कहा महाराज यो नहीं होगा वो भगवान है कृष्ण नहीं है नंद का सुत नहीं है साक्षात वही भगवान है जिन्होंने पृथ्वी को आश्वासन दिया था। अच्छा तब तो प्रार्थना करने के लिए इंद्र कामधेनु गाय के साथ आया है और भगवान की प्रार्थना करता है। हे प्रभु मुझे बता दो जय चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे
जीवन इतना कीजिए अपनी करण में लीजिए हो प्रेम आपसे हो प्रेम आपसे तुमको ना भूल पाऊं ये प्रेम मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दो श्री गोवर्धननाथ की श्रूयतां मे वचो गोपा पेतु शंका च भोर्भके एवं कुमारमुद्दिश्य गर्भो मे यदुवाचः इंद्र कामधेनु गाय को लेकर के आया है। गाय को आगे करके क्यों लाया? संतों ने बड़े भाव दिए हैं, क्योंकि भगवान का अवतार ही हुआ है। विप्रधेनु संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ने गौ ब्राह्मण हितार्थे